आज का दिन है रावण के वध का दिन, दशहरे का दिन, और आज का दिन है आईआईटी जेईई एडवांस 2021 के रिजल्ट्स का दिन भी। इसमें कई सारे ऐसे भी केसेस हुए जो शायद सिलेक्ट नहीं होते 6 महीने पहले और अब हो गए। कई दिन ऐसा होता था जब किसी से बात करने का, घर से बाहर निकलने का, किसी को मुंह दिखाने का मन नहीं होता था। कोई हंसता था तो लगता है हमारे ऊपर हंसता। आज का दिन है रावण के वध का दिन, दशहरे का दिन, और आज का दिन है आईआईटी जेईई एडवांस 2021 के रिजल्ट्स का दिन भी। रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। इतिहास में पहली बार विजयादशमी के दिन आईआईटी जेईई 2021 का रिजल्ट या किसी भी आईआईटी जेईई के एग्जाम के एडवांस का रिजल्ट आया है, और निश्चित रूप से यह अविस्मरणीय है उन सब के लिए जो अपनी मनचाही सफलता प्राप्त करके अपने मनचाहे कॉलेज, इंस्टीट्यूट या रैंक को प्राप्त करने वाले हैं। कुछ बच्चों ने असाधारण सफलता हासिल करी है और इस रिजल्ट ने यह प्रूव भी कर दिया कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरह से रिजल्ट तो बाकायदा अचीव करे जा सकते हैं और कुछ बहुत सॉलिड एडवांटेज भी ली जा सकती है। क्लासरूम्स का अपना महत्व है, इसमें कोई शक नहीं, कोई उसको मुकाबला नहीं कर सकता, पर ऑनलाइन मतलब फ्लॉप नहीं है, कम से कम इतना तो आइडिया लोगों को लग गया। अच्छी बात है। उन सारे बच्चों को जो सेलेक्ट हुए हैं, मेरी ओर से, व्यास सर्टिफिकेशन की ओर से बहुत बहुत बधाई। और बच्चों हमेशा याद रखना, एवरी सिलेक्शन इज वर्थ अ सेलिब्रेशन। हर सिलेक्शन सेलिब्रेट करने लायक है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे उस फ्रेंड की रैंक थोड़ी अच्छी आ गई, हमारी ऐसे आ गई, वैसी आ गई, हम थोड़ी से और अच्छा कर सकते थे, और सडन एंड डन वो सब हो चुका है। अगर आप सिलेक्ट हुए हैं, सेलिब्रेट करिए, यू हैव डिजर्व्ड इट। व्यास सर्टिफिकेशन के सभी ऑनलाइन के सफल विद्यार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात और बता दूं, थोड़ी सी फनी बात है, लेकिन पिछले 2 साल से कोविड था और क्लासरूम में विद्यार्थी तो नहीं आ पाए, पर हमारे ही इस प्रोफेशन में बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं, कोचिंग क्लासेस हैं जो क्लासरूम का 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम का रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ फनी एंड पैराडॉक्सिकल। क्यों? क्योंकि 2 साल से तो क्लासरूम चल ही नहीं देते भाई, भगवान ने कैसे आ गया, पर जो भी है, गॉड ब्लेस देम। एंड वेल, अब थोड़ी सी बातें उनके लिए जो थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं। सफलता अपने आप इतनी खुशी दे देती है कि आपको कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, नाचिए गाइए, आनंद बनाइए। लेकिन अभी मेरी ज़रूरत उन बच्चों को ज़्यादा है जो अपना मनचाहा अचीव न कर सके, तो आगे की बात उनके लिए है। एक बहुत बड़ी संख्या उन विद्यार्थियों की भी होती है जिनको अपना मनोवांछित फल नहीं मिला। कुछ को हो सकता है रैंक अच्छी एक्सपेक्टेड हो, उतनी नहीं मिली, कुछ को कॉलेज अलग एक्सपेक्टेड हो, नहीं मिला, और कुछ को सिलेक्शन भी प्राप्त नहीं हुआ। मैंने आईआईटी जेईई का एग्जाम 2 बार लिखा था। एक बार 1993 में जब मैं सफल नहीं हुआ था, और दूसरी बार 1994 में जब मैं हो गया था। रिपीटर्स किस यातना से गुजरते हैं उसका अनुभव मैंने स्वयं किया है। 1 साल पहली बार 93 में, जबकि उस समय इतना आईआईटी जेईई की तैयारी का चलन नहीं था और बहुत हल्की फुल्की तैयारी थी, फिर भी उस समय जब सेलेक्ट नहीं हुए थे तो कई दिन ऐसा होता था जब किसी से बात करने का, घर से बाहर निकलने का, किसी को मुंह दिखाने का मन नहीं होता था। कोई हंसता था तो लगता है हमारे ऊपर हंस रहा है, कोई देखता तो लगता है मुझे ही देख रहे हैं। ये कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं होती है। और सच तो ये है कि ये जो रिजल्ट के दिन की एक थोड़ी सी दिल में कचोट होती है, जो पीड़ादायक फीलिंग होती है, वो ही कई बार अगले आने वाली सफलता को जन्म देती है। उस अनुभव से दोबारा नहीं गुजरना चाहता मैं। ये एक ऐसा मोटिवेशन फैक्टर था जिसने लगातार मुझे अगले साल पुश करते हुए आईआईटी जेईई की बढ़िया तैयारी की प्रेरणा दी। आज का दिन बच्चों हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी जो सफल हुए और उनके लिए भी जो मनोवांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सके। अनफॉर्चुनेटली हमारा आज का जो सिस्टम है वो सफलता को बहुत ग्लोरीफाई करता है। रिजल्ट्स का महिमा मंडन होता है, माल्यार्पण होता है, विज्ञापन दिए जाते हैं, जो कि सही है, होना चाहिए, मैं उसको गलत नहीं मानता। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने कोशिश करी है और कोशिश करके हम अगर अपने लक्ष्य तक उस समय नहीं पहुंच पाए, उतना मनचाहा रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाए, तो भी हमेशा बच्चों याद रखना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कहेंगे सर बेकार की बातें हैं, रिजल्ट तो यह है ना, मतलब दिमाग खराब हो गया। हो सकता है आपको अपना मनोनुकूल रिजल्ट नहीं मिला हो, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। लेकिन बच्चों, अब इसमें आप कह सकते हैं कि भी आपका तो 12th में बिगड़ गया था, आपने 13th पे तैयारी कर ली, हम तो 13th में थे और 13th पे भी हम अपना मनचाहा रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाए। बच्चों, ये बहुत चैलेंजिंग टाइम था, ये सच है, चैलेंजिंग था, सबके लिए था, लेकिन फिर भी अलग अलग केस में, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, अलग अलग पारिवारिक स्थितियों के साथ
आवश्यक नहीं है कि हर बच्चा उतने अच्छे से तैयारी कर पाए। एक्स्ट्रा जो 6 महीने मिले, इसमें कई सारे ऐसे भी केसेस हुए जो शायद सेलेक्ट नहीं होते 6 महीने पहले और अब हो गए, तो कई ऐसे भी केसेस होंगे जो 6 महीने पहले शायद सेलेक्ट हो जाते और अब नहीं हो पाए, डिप्रेस हो गए, भटक गए लक्ष्य से, उतना काम नहीं कर पाए, वो साधन नहीं आ पाए, घर की परिस्थितियां ऐसी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, कुछ भी हुआ। लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस ऐसे हो सकते हैं। पर बच्चों, एक बात ध्यान रखना, जितने भी एफर्ट्स, और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि खाली एक बेयर टेक्स्ट बुक रीडिंग है, कुछ भी मेहनत आपने करी है, किसी भी दिशा में कदम बढ़ाए हैं, कहीं भी आपने काम किया है, हमेशा ध्यान रखना उसका फायदा आपको जरूर मिलता है। कई बार ऐसे रूपों में मिलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, कि आपने सोच के थोड़े पढ़ा था कि हमें ये प्राप्त होगा, ये मिलेगा या ऐसा कुछ रहेगा, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको इसका फायदा मिल ही जाएगा। बच्चों, करे गया मेहनत या करी गई मेहनत, करा गया काम कभी 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 बेकार नहीं जाता। एक चीज जो IIT JEE के एस्पिरेंट्स हमेशा लेकर जाते हैं वो है मेहनत करने की, जो मेहनत करने का जज्बा होता है, मेहनत करने की मेथोडोलॉजी होती है। सफलता बहुत कुछ देती है तो असफलता भी बहुत कुछ सिखाती है, और वो सारी सीखें अगर आप एक बार जज्ब कर सकें तो आप देखेंगे कि आप आगे, ये न सिर्फ पूरे जीवन में आपको बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, आपके बहुत काम भी आएंगी। कितने सारे ऐसे नॉन IITians भी हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत असाधारण रूप से प्रूव किया है, बहुत हाइट्स तक गए हैं। क्या आपको पता है कि बहुत बड़ी कंपनी है इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं उनमें से एक हैं नारायण मूर्ति, और नारायण मूर्ति की जो बैचलर्स डिग्री है, जो बीटेक है, वो IIT से नहीं है, उन्होंने मास्टर्स करी IIT कानपुर से, और जो बैचलर्स डिग्री है वो तो एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से है कर्नाटका की। तो वहां से भी ही इज नॉट एन IIT ग्रेजुएट, JEE क्लियर करके उन्होंने जो बीटेक में IIT का रूट है वो नहीं लिया था। स्टिल ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट्स इन द कंप्लीट IT इंडस्ट्री। आई थिंक पेटीएम के जो संस्थापक हैं वो IITian नहीं हैं, ओयो के जो संस्थापक हैं वो भी IITian नहीं हैं, बायजूस के जो संस्थापक हैं वो भी IITian नहीं हैं। तो आप ये देखें कि कई सारी आज की तारीख में टेक की ऐसी बहुत बड़ी बड़ी जायंट कंपनियां, बहुत बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स हैं जिनके संस्थापक IITians नहीं हैं। IIT से होना आपको एक अच्छी बैकग्राउंड और पुश दे देता है, पर मेन बच्चों जो काम आता है आपका जज्बा, आपके अंदर की आग काम आती है। आप कितने स्ट्रांगली अपना काम में विश्वास रखते हैं, कितना एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं, और कितनी बढ़िया तैयारी के साथ आप अपने जीवन में उतरते हैं। आप जो खुद को बनाएंगे उसकी जिम्मेदारी बच्चों आपकी है, और वो उस जिम्मेदारी को अगर आप पूरा करोगे तो आपको असाधारण सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आज का दिन रावण के वध का दिन है। अपने मन में बैठी हुई निराशा के, अंधकार के रावण को काट डालिए। आप दिव्य हैं, कुछ भी कर ले, रैंक ऊपर आए या नीचे, सिलेक्शन हो या न हो, दोनों ही परिस्थितियों में जीवन बहुत सुंदर है, और भगवान ने ऐसी ऐसी सुंदर चीजें आपके लिए बनाकर इस पृथ्वी पर रखी हुई हैं, बस वो आपके जाने का इंतजार कर रही हैं। आप उन फूलों के पास जाएंगे और वो खिल उठेंगे, आप उन खजानों के पास जाएंगे और वो आपके हो जाएंगे, लेकिन आपको उन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। ध्यान रखना, जीवन बहुत 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 विराट और विशद है, बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है। एक IIT सिलेक्शन से अगर वो होता है, शानदार रैंक के साथ होता है, बहुत शानदार है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, तो इट्स ग्रेट, नो डाउट। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो भी जीवन में बहुत 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 कुछ ऐसा है जो शेष है, और वो शायद आपको इतना दे जाए जो शायद आपको सिलेक्शन न दे पाता। ठीक है, तो पूरे मनोयोग के साथ अगर आप 13th में हैं और अगर आप सफल हैं, ऑल द बेस्ट। नहीं हैं तो अपने करियर को आगे बढ़ाइए, मेहनत करिए और वो बनिए जो आप बन सकते हैं, जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो करिए। अगर आप 12th में हैं और अगर आपको लगता है आप एक साल ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल पूरी ऊर्जा और संकल्प के साथ फिर से मैदान में उतरिए और रावण के वध का संकल्प लेकर उतरिए। और ये रावण बाहर नहीं है, अपने मन में बैठा हुआ आलस, अपने मन में बैठा हुआ अज्ञान, यही वो रावण है जिसका वध आपको अपने कर्मों से करना है। इस संकल्प शक्ति के साथ आप मैदान में उतरिए, और किसी भी परिस्थिति में व्यास सर्टिफिकेशन तो आपके साथ है ही। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एक मैसेज जिसमें मैं कोई इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करना चाहूँगा, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, हमारा एक बहुत ही सुंदर शानदार डिजिटल कोर्स है IIT JEE 2022 एडवांस के लिए भी और मेंस के लिए भी। जो बच्चे
IIT 22 मेन और एडवांस की डिजिटल तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत यूज़फुल है ही, जिसमें हम पूरा योगक्षेमम वहाँ में हम कह सकते हैं कि हाँ, जितनी भी आपकी तैयारी है वो सब हम न सिर्फ कराते हैं, हमारे टीचर्स बहुत ही अच्छे डेडिकेटेड टीचर्स हैं जो दिन रात आपके साथ लगे रहेंगे और आपकी जितनी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए करते भी रहेंगे। लेक्चर्स हैं, टेस्ट हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग है, वो सब होता रहेगा। यही नहीं, एक दूसरा काम भी है। अगर आप कहीं दूसरी जगह भी पढ़ रहे हैं तो भी ध्यान रखना, रेफरेंस के तौर पर अगर आप व्यास सर्टिफिकेशन में एनरोल करेंगे, जिस तरह से आप टेक्स्ट बुक्स लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको रेफर करते हैं, जहाँ जहाँ दिक्कत आती है वहाँ रेफर कर देते हैं, वैसे ही अगर आप व्यास के कोर्स को रेफर करेंगे, आप ये पाएंगे कि आपको वो छोटा सा हमारा डिजिटल व्यास का जो कोर्स है वो इतना कुछ दे जाएगा जो शायद एक लंबा चौड़ा क्लासरूम कोर्स भी आपको उतनी मदद न कर पाए। ये बड़े बोल रही हैं, आप करेंगे तो देखेंगे कि क्रिटिकल मोमेंट्स पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आती हैं बच्चों के, और वो सारी चीज़ें, ऐसा मुझे उम्मीद है, ऐसा मेरा दावा भी है कि वहाँ हम आपकी बड़ी सटीक मदद कर पाएंगे। हर विद्यार्थी के लिए हमारा ये रिपीटर्स का जो कोर्स है, पाथ ब्रेकर कोर्स जिसे हम कहते हैं, जो कि एक नया पाथ ब्रेक करके हम अपना एक नया रास्ता खोज रहे हैं, पाथ ब्रेकर कोर्स जो कि 13 का कोर्स है IIT JEE मेन और एडवांस के लिए रिपीटर्स का, ये आपके लिए है। 2 फॉर्म्स में ये उपलब्ध है, एक तो लॉन्ग फॉर्म जिसको हम कहते हैं जो डिटेल्ड कोर्स है, और दूसरा एक शॉर्ट जिसको हम IIT एक्सप्रेस कहते हैं। शॉर्ट कोर्स अराउंड 300 या 350 आवर्स का है और लॉन्ग कोर्स अराउंड 750 आवर्स का है। एग्जॉस्टिव फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फॉर IIT JEE मेन एंड एडवांस along with tens of thousands of questions, test papers, test series, preparatory activities, बहुत कुछ है। आइए ज्वाइन करिए अगर आपको ये सूटेबल लगता है, और ज्वाइन करने के पहले देखिए। और ये सब बैकग्राउंड में है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी मनस्थिति, हम कितने अच्छे से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, डटे हैं, और मन में निराशा नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन हो या ना हो, आप आगे तैयारी करें या ना करें, महत्व इसका नहीं है। महत्व इसका है कि ज़िंदगी को कितनी शिद्दत से जीते हैं हम, वो शिद्दत आपकी आंखों में दिखनी चाहिए। अगर निराश हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, 1 या 2 दिन हो जाइए निराश, विच इज़ फाइन। इट इज़ ओके टू फील दैट पेन एंड स्टिंग कि यार हम चाहते थे और नहीं हुआ, लेकिन उस दर्द को अपनी ताकत बनाइए। वो जो हल्के से पीड़ा की जो अनुभूति है, जो अनुभव है, उसको आप ताकत में कन्वर्ट करिए कि ये चीज़ मैं दोबारा अपने साथ नहीं होने दूंगा। मैं इतनी अच्छे से, इतनी माइन्यूटली अपनी कमियों को एनालाइज करूंगा, देखूंगा, और जहाँ जहाँ कमियाँ उनको एक एक करके ऐसे दूर करूंगा, इतना बढ़िया काम करूंगा कि हम सूर्य की तरह उगेंगे और ऐसे चमकेंगे कि दुनिया देखेगी। ऐसे ही हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज विजयदशमी है, तो रावण का तो वध हो ही रहा है, तो बोलो रामचंद्र जी की जय और आपकी विजय की भी जय। जय जय।